क्या आप जानते हैं इतना बड़ा एशिया जिसमें भारत, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित कई देश मौजूद हैं, उसमें से भारत की धरती टूटकर अलग हो रही है। सुनने में भले ही ये आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन यह सच है। तो आखिर क्या होगा जब भारत की धरती एशिया से टूटकर अलग हो जाएगी? क्या भारत की धरती के पास ये एक शुभ संकेत है या फिर भविष्य में किसी खतरनाक अनहोनी का संकेत है? आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि आज के वक्त में हमारी पृथ्वी पर एक नहीं बल्कि 7 महाद्वीप मौजूद है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से लगभग 27 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ धरती का एक ही टुकड़ा मौजूद था। यानी इस वक्त धरती पर जितने भी महाद्वीप हैं, आज से 27 करोड़ साल पहले वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन हमारी जो धरती है उसके नीचे हर वक्त हलचल होती रहती है। दरअसल हमारी धरती के नीचे का जो हिस्सा है उसके नीचे बहुत ही गर्मी होती है। और टेक्टोनिक प्लेट के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसके हलचल की वजह से कहीं पर ज्वालामुखी फटती है तो कहीं पर भूकंप आते हैं। ठीक ऐसी ही हलचल आज से 27 करोड़ साल पहले हुई थी। दोस्तों, उस वक्त तक पृथ्वी पर धरती का सिर्फ और सिर्फ एक टुकड़ा मौजूद था, जिसका नाम था पेंजिया। लेकिन उस खतरनाक हलचल की वजह से हमारी धरती 2 टुकड़ों में बट गई। लेकिन ऐसा होने में 1 या 2 दिन नहीं बल्कि लाखों करोड़ों साल का वक्त लगा था। धरती के उन 2 बड़े टुकड़ों में से एक का नाम रखा गया यूरेशिया और एक का नाम रखा गया गोंडवाना। जब धरती 2 टुकड़ों में बटी तो मौसम में भी परिवर्तन हुआ और इसी परिवर्तन की वजह से हमारी धरती पर रेंगने वाले जीव अस्तित्व में आए। धरती पर लगातार हलचल होती रही और यूरेशिया से टूटकर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया का निर्माण हुआ। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरेशिया से टूटकर जिस एशिया महाद्वीप का निर्माण हुआ था उसमें भारत तो था ही नहीं। उस वक्त हमारा भारत देश अफ्रीका महाद्वीप के पास अफ्रीका महाद्वीप से सटा हुआ था। भारत को उस वक्त मेडागास्कर का हिस्सा माना जाता था। कई साल लगातार सफर के बाद आखिरकार हमारा भारत मेडागास्कर से टूटकर एशिया से जा टकराया। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि जैसे ही भारत और एशिया की धरती आपस में टकराए तो हिमालय पर्वत धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। यानी कि इस वक्त भारत की उत्तर की दिशा में जो विशाल हिमालय पर्वत खड़ा है वो पर्वत इसी टकराव की वजह से पैदा हुआ था। शायद आपको यकीन नहीं हो, लेकिन आज भी हमारी धरती 3 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से एशिया की ओर बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि हिमालय की ऊंचाई भी लगातार बढ़ती जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि धरती की टकराव से जो हिमालय पर्वत उठा, सिर्फ और सिर्फ उसी हिमालय की वजह से आज भारत के आधे से भी अधिक जनसंख्या को पीने का पानी मिलता है। उसी हिमालय की वजह से भारत में कृषि करना मुमकिन है। उसी हिमालय की वजह से भारत इतना आगे बढ़ पाया है। हिमालय से निकलने वाली नदियां करोड़ों साल तक ऐसी ही बहती रही, जिसकी वजह से बंगाल डेल्टा का निर्माण हुआ। लेकिन हैरतअंगेज तरीके से हमारी धरती के नीचे आज भी हलचल हो रही है और जानकारों का कहना है कि ये हलचल इतने खतरनाक है कि हमारा भारत फिर से अपनी स्थिति बदल रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि भविष्य में हमारे भारत की धरती टूटकर एशिया से अलग हो सकती है और कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारी धरती आज भी लगातार एशिया की तरफ बटी जा रही है। खैर, इन दोनों में से कौन सी बात सही है इस बारे में कुछ भी साफ नहीं है, लेकिन एक बात तो सच है, वो ये कि हमारी धरती के नीचे आज भी हलचल हो रही है। यही वजह है कि साल 2015 में नेपाल में दुनिया का सबसे खतरनाक भूकंप आया था। और वो भूकंप इतना खतरनाक था, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि आधा काठमांडू बर्बाद हो गया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत की धरती और यूरेशिया की धरती जिस जगह पर टकराए है वहां पर आज भी हलचल हो रही है। बहुत से वैज्ञानिकों का कहना था कि जिस भी वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को बताया है कि आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ये बात बिल्कुल बेकार है। जिसके बाद एक वैज्ञानिक ने इस बात को साबित करने के लिए गजब का काम किया, जिससे ये साबित हो गई कि इस वक्त जितने भी महाद्वीप, उपमहाद्वीप और छोटे छोटे द्वीप मौजूद हैं वो वास्तव में एक ही धरती हुआ करते थे। अल्फ्रेड नाम के वैज्ञानिक ने पृथ्वी पर मौजूद हर एक द्वीप और महाद्वीप के हिस्से को मैप में आपस में जोड़ना शुरू किया और देखते ही देखते बिल्कुल एक पजल की तरह एक दूसरे से जुड़ते चले गए, जिसके बाद ये बात साबित हो गई। वहीं एक वैज्ञानिक ने ये भी बताया कि ये सिर्फ कल्पना नहीं है, भारत कभी अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था, बल्कि ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि अध्ययन में इस बात का पता भी चला है कि जो भी पेड़ पौधे या फिर वनस्पति अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती थी, उन सभी का अवशेष आज भी भारत के धरती में मौजूद है। जो भी जीव जंतु अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते थे उनके अवशेष आज भी भारत में मौजूद है। दरअसल भारत जब अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर एशिया की तरफ आया तो भारत की जलवायु बड़ी तेजी से बदली।
आज जो भी वनस्पति या जीव जंतु अफ्रीकी महाद्वीप में आराम से जीवित रहते थे, उनके लिए भारत के बदले जलवायु में जिंदा रहना संभव नहीं हो पाया। यही वजह है कि उन सभी का अस्तित्व खत्म हो गया, लेकिन आज भी उनके अवशेष भारत की धरती पर मौजूद है। खैर, ये तो हो गई हमारे भारत देश की बात, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो अफ्रीकी महाद्वीप है, उसकी धरती एक जगह पर सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तक फट गई है और ये दरार लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर ये दरार इसी तरह लगातार बढ़ती रही तो आने वाले कुछ ही साल के भीतर अफ्रीका महाद्वीप भी 2 टुकड़ों में बंट जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर से ऐसी ही मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।